सैमसंग गैलेक्सी A52 5G। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि सैमसंग की तरफ से सैमसंग का A52 5G आने वाला है और यहाँ पे ये फ़ोन बहुत ज़्यादा जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, बट अब मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिन बचे हैं कि यहाँ पे फ़ोन लॉन्च होने वाला है, तो फिर आप लोगों को शायद ये वीडियो ना मिले। चलिए बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो सैमसंग का A52 5G होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है। और यहाँ पे हम बहुत दिनों से, मतलब भाई महीनों से बात कर रहे हैं स्मार्टफोन के ऊपर, क्योंकि अप्रैल से इसका एक चालू हुआ था, ये लॉन्च होगा, देन नहीं हुआ, देन मई गया, देन जून गया, देन अब फाइनली जुलाई का मंथ है जिसमें ये फ़ोन जो है बात लीक चल रही है कि आ सकता है कि नहीं, वो आगे मैं बात करूँगा उसमें, मगर उससे पहले मैं बात करूँगा फ़ोन के बारे में, मतलब स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए बात करता हूँ सबसे पहले बिल्ड और डिज़ाइन के इस फ़ोन में। तो यहाँ पर इस फ़ोन को जो बिल्ड और डिज़ाइन होने वाला है वो एकदम A52 4G ऐसा दिखने मिलेगा, जो दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है और मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड ओवरऑल डिज़ाइन में फ़ोन बहुत अच्छा लगा। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको मुझे 6.5 इंच का फुल एच डी डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिल जाएगा, सेंटर पंचोल भी आपको मिल जाएगी और 120 रिफ्रेशिंग रेट भी देखने मिल जाएगा, जो पिछली बार से अगर आप इस बार देखते हो तो वो बढ़ाया गया और इंक्रीज़ किया गया, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और इन डिस्प्ले में आपको भी देखने में मिल जाने वाला है। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस में। तो स्नैपड्रैगन का 750G इस्तेमाल किया गया, जो पिछले बार से वो भी अच्छा है, क्योंकि पिछले बार आपको स्नैपड्रैगन 720G मिला था 4G वाले वेरिएंट में, बट इस बार आपको स्नैपड्रैगन का 750G का इस्तेमाल किया, जो ओवरऑल ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर है। बात करता हूँ कैमराज में, तो यहाँ पे 64 पिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, f1.8 अपर्चर का, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर माइक्रोलेंस भी आपको देखने मिल जाते हैं। सेल्फी में जो है वो आपको सेंटर पंच होल के साथ 32 पिक्सल की सेल्फी भी देखने मिल जाती है, तो वो भी आपका अच्छा काम कर देगी। तो कैमराज एकदम वैसे ही जैसे पिछले बार थे, कोई चेंज इसमें आपको नहीं मिलता है। बैटरी की बात करता हूँ तो 4.5 इंच की आपको बैटरी मिल जाती है, टाइप से मिल जाता है और यहाँ पे आपको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिल जाती है, तो ठीक है। बट यार यहाँ पे मैं अभी कहीं कहीं सुन रहा हूँ कि सैमसंग जो 25 वोल्ट की जगह बॉक्स में से 15 वोल्ट दे रहा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब बुरी बात है यार। और दूसरी बात ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 25 वोल्ट अब मुझे लगता है कम हो रहा है, क्योंकि जिस प्राइस सैमसंग हमसे ले रहा है वो बहुत ज़्यादा है और 25 वोल्ट आई थिंक अब कम हो गया है, क्योंकि अब कंपनीज हमें 65 67 वोल्ट आदत ख़राब कर रही है, तो वैसी आदत ख़राब हो गई। तो मुझे लगता है अब ये 25 वोल्ट नहीं जहाँ काम चलने वाला है। आप मुझे कमेंट करते हो कि आपको क्या लगता है। UI में एंड्रॉइड में आपको आउट बॉक्स मिल जाता है एंड ये आप लोग को वन UI के साथ रन करने वाला है। ये है पूरा सैमसंग का A52 5G की स्पेसिफिकेशन। चेंजेस कुछ नहीं है ज़्यादातर, मुझे जो 3-4 चेंजेस देखने मिले, एक तो 5G है, स्नैपड्रैगन 750G, 120 रिफ्रेशिंग डिस्प्ले, ये 3 चीज़ें आपको जो वो चेंज मिल जाती हैं और ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें आपको नहीं मिलने वाली है, याद रखिए मेरी बात। बात कर लेता हूँ फाइनली इस फ़ोन की यहाँ पे प्राइस के बारे में। तो 29,999 रुपीज़ का प्राइस होने वाला है, मतलब 30,000 रुपये के बजट में आ रहा है। अगर 30,000 रुपये में देखते हो, A52 4G जो 26,500 में मिलता था, अब नहीं मिल रहा है कहीं, मतलब अगर कुछ स्टॉक ऑफ बचे होंगे तो मिल जाएगा, मगर अब शिपिंग करना सैमसंग ने बंद कर दिया है, तो अब यही फ़ोन आ रहा है, कंफर्म हो चुका है। तो A52 5G जो है जो आपको 30,000 रुपये मिलेगा। आई थिंक 3,500 रुपये में एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो भाई उसमें बहुत सारी तीन चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। कि तो 5G क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने सुना था कि न्यूज़ में कि 2021 के एंड में 5G रोल आउट होना चालू हो रहा है, तो अगर ये है तो फिर तो अच्छी बात है, तो आप ले लेना। 3,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आई थिंक 5G बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा स्नैपड्रैगन 720G बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं है। अगर 26,500 में देखते हो, 30,000 में स्नैपड्रैगन 750G अच्छा नहीं है, मगर काम चल जाएगा। तीसरा यहाँ पे 120 रिफ्रेशिंग डिस्प्ले, वहाँ पे 90 मिला था, बट यहाँ पे रिफ्रेशिंग रेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो ठीक है। चलिए कमेंट करके बताओ क्या लगता है आप लोगों को। फाइनली बात कर लेता हूँ जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, मतलब लॉन्च डेट। वीडियो स्टार्टिंग में मैंने कहा था मई चला गया, जून चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई का मंथ बचा। क्या जुलाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। तो भाई जुलाई के एंड में कहा जा रहा है कि ये फ़ोन आने वाला है। हाँ, ये भी बात नहीं है, ये लीक्स आई हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सैमसंग ने जो था वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है, मतलब अब वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब डेफिनेटली सी बात है कि बहुत जल्द, मतलब 1 महीने के अंदर ही सैमसंग इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगा और सेल में भी लाने लग जाएगा। तो बस मतलब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारे वीडियोज़ जो है वो, मतलब ये जो इस टॉपिक पे इतने आया करते थे वो भी अब नहीं आएंगे। अब नहीं, मतलब अब जब तक नहीं आ रहा है फ़ोन, जब तक मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आप लोग को अपडेट देने की, बट जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद कहाँ ज़्यादा वीडियो बनने वाले इसके ऊपर। शायद 1-2 वीडियो मैं बना दूँ, लेट्स से देखते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो तो नहीं किया तो, एंड बताना कमेंट करके A52 5G के बारे में क्या लगता है और संडे कैसा जा रहा है ये भी बता देना। और बस नहीं रखता हूँ यार वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।